राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद
कह तुम आज जसोद जिसे दही भात खाए जियो। वाहेगुरु 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 वाहे जियो। वाहेगुरु 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 वाहे जी। कमल नयन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ। ये स्तुति श्री कृष्ण की गुरु ग्रंथ साहब में इस तरह से दर्जित है। जिसके वाणी मधुर, जिसके नयन कमल, जिसकी आंखें ऐसे जैसे दो कमल की पंखड़ियां आपस में जुड़ी हों, सुंदर। मधुर बैन, बैन माने वाणी, जो वो बोलते हैं वो मधुर सरस रसपूर्ण होती। कमल नयन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ। करोड़ों राजा महाराजा देवता जिसके आसपास खड़े हैं, जिसकी चाकरी में, जिसकी सेवा में हाजिर हैं, परंतु उसकी शोभा ऐसी है कि ये राजा महाराजा देवता ये इसके साथ खड़े होकर के इसकी शोभा नहीं बढ़ा रहे, बल्कि श्री कृष्ण के वजह से राजा महाराजा की शोभा बढ़ जाती, देवता की शोभा बढ़ जाती। कहत मात जसोद जिसे दही बात खाए जियो। जिसको माँ जसोदा लाड से कहती थी कि ले बेटे मेरे हाथ से तू दही चावल खा ले। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। ये स्वरूप तो वाहे गुरु का है, पर रूप एक समय पर, जो समय द्वापर का काल है, उस द्वापर के काल में उसी ब्रह्म का स्वरूप कृष्ण का रूप बनकर के प्रकट हुआ। ऐसी भावना से भविष्य पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, इस सब पुराणों ने सम्मति दी और उसी बात को अपने नवीन ढंग से गुरबाणी में भी गुरुओं ने श्री कृष्ण की उपमा को, उनके रूप स्वरूप को, उनकी लीला को, उनके शरीर की कांति सौंदर्य का वर्णन किया। ऋषियों ने, योगियों ने कहा कि रूप बदलता रहता है पर स्वरूप एक ही रहता है। रूप माने फॉर्म, स्वरूप माने द बेसिक एट्रीब्यूट। रूप बदलता है, ये रूप का स्वभाव है। तुम्हारा शरीर कभी एक बूंद जितना था, फिर वो चंद मिलीग्राम का हुआ, फिर वो बढ़ा तो 1.5 से 2 किलो का हो गया, और जन्म के बाद खाते हुए, दूध पीते हुए रोज बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और आज देख लो 60 किलो से लेके 100 किलो तक कुछ भी वजन हो सकता। तो शरीर का रूप जो है सो बदल गया। तो जो बदल जाए उसको कहते हैं रूप, और जो कभी ना बदले उसे कहते हैं स्वरूप। ये भेद है, भाषागत भेद है और अस्तित्वगत भेद भी होता है। लहर, बूंदें, झाग, फेन, ये अलग अलग जल के रूप हैं, पर जल का स्वरूप क्या है? जो तरल है, जो शीतल है और जो पीने पर प्यास बुझाता है।
लेकिन जल कितने ही रूपों में, लहरों में, छोटी बड़ी लहरों में और कभी कभी तूफानी लहरों में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। पर रूप कोई हो, बूंद, लहर, झाग, है तो स्वरूप तो जल का ही है। स्वरूप जल का है, पर रूप चेंजिंग फॉर्म्स जिसमें हो रहे हैं वह माया रचित है, और जो स्वरूप है वो माया का भी आधार। आधार नहीं बदलता, बाकी सब बदलता रहता। जैसे सोना आधार है, सोना का स्वरूप क्या है? जब सोना किसी खदान से निकलता है तो उस समय उसका स्वरूप क्या होता है? ऐसी चमक थोड़े होती। लेकिन फिर उस मूल धातु को पिघला करके, ब्रिक्स का फॉर्म दे करके, ईंट का फॉर्म दे करके, गोल्ड बार्स का रूप दे करके, फिर उसको मार्केट तक, रिटेलर्स तक पहुंचाया जाता है। अब सुनार उस सोने के बार को खरीदता है और फिर पुनः उसको पिघलाता है, और पिघला करके उससे कोई भी जेवर, अंगूठी हो, गले का, कान का, पैर का, हाथ का, किसी भी आभूषण को वो शेप दे करके बना सकता है। तो स्वर्ण का स्वरूप तो वही रहेगा, पीला, ठोस। लेकिन अब इस सोने के स्वरूप में से कितने रूप निकल सकते हैं? जितनी अकल लड़ा सको उतने निकल जाएंगे। शेप्स बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। आपने एक चीज बनवाई, सोचो आपने कड़ा बनवाया, फिर आपको पसंद नहीं आया, आप कहते नहीं, इसको आप तोड़ो, दोबारा से बनाओ और इस डिजाइन का बनाओ। तो सुनार बनवाई तो लेगा, लेकिन उसको कोई परेशानी होगी? वो ये थोड़ी कह सकता है कि जो एक बार चीज बन गई, अब दोबारा कुछ और नहीं हो सकता है। वो फिर से करेगा। तो सोने के रूप अलग अलग बदलते हैं, बदले जा सकते हैं, पर सोने का स्वरूप नहीं बदलता, वो वही रहता है। हालांकि आजकल वाइट गोल्ड भी आ रहा है, सफेद सोना, पर सोने का स्वरूप तो सोना ही है, और उसके बाद जो रूप बनते हैं वो कई हो सकते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते हो कि अगर सोने का जो डिजाइन आपको दिख रहा है ज्वेलरी पीस में, आपको पसंद ना आ रहा हो, आपको कोई भेंट दे रहा हो, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि इसका डिजाइन पसंद नहीं इसलिए हम नहीं लेते। तुम्हें बस ये दिखेगा सोने का है, ले लो। कैसा डिजाइन है उसकी फिक्र नहीं, सोना कीमती है, सोना आ रहा है, इसको ले लो, डिजाइन चेंज करा लेंगे। इसी तरह से परमात्मा का एक तो स्वरूप है और एक उसका रूप है। स्वरूप है उसका सत्य, चैतन्य, आनंद और व्यापक, और रूप उसके कई हो सकते। हिंदू धर्म में अभी तक 23 अवतारों की पुष्टि है, ग्रंथों के अनुसार, हजारों वर्षों से जो चल रहे हैं उनमें 23 अवतारों की भविष्यवाणी थी कभी, और फिर धीरे धीरे सब हो गए। अभी 24वां कहते अभी बाकी है। 24वां कब होगा? बोले वो कलयुग में होगा। कई लोग कहते कलयुग तो चल रहा है, तो अभी अभी हो जाना चाहिए। इस भविष्यवाणी का सहारा लेकर के बहुत लोग हिंदुस्तान में, कम से कम 3-4 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने आप को कली का अवतार बोलने लग गए। हम हैं कली अवतार, हमारे ही बारे में लिखा हुआ था। एक दक्षिण भारत में ऐसे कामों की शुरुआत हमेशा वहीं से होती शुरू। बड़ी भावनात्मक संस्कृति है। तो फिल्म एक्टरों को भगवान बना देते हैं, उनके भी मंदिर बना देते। तो ऐसे में कोई मनुष्य ये कह दे कि मैं ही हूं वो कली का अवतार, तो लोग बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेते। ऐसा ही होगा, सच ही कह रहे। क्योंकि जब कृष्ण आए, राम आए, तब भी कितने लोगों ने उनका विरोध किया था। तो अगर आज वाला कोई ये कह दे मैं कली अवतार हूं और बहुत लोग विरोध कर दें, तो इसमें भी उनका फायदा होता है। देखा, ये मेरी ही पुष्टि हो रही है। कृष्ण को भी
चोर ग्वाला कहा जाता था, हमें भी कह रहे हैं। अब ये बड़ी अजब बात होती। कई मनुष्य हैं जो ये दावा करते हम ही हैं वो अवतार, आ गए हम, करो दर्शन। कलयुग ये है और कलयुग में हम आ गए। पर ऐसे अगर गणना के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का काल तो बड़ा लंबा है। 4 लाख वर्ष से अधिक समय माना गया है कलयुग का, और उसमें अभी मात्र 15-1 हजार बीते, तो अभी तो बड़ा लंबा समय पड़ा। तो जाने असली कली अवतार आने से पहले कितने हजारों लोग इस बात का दावा कर लेंगे कि हम है, हम है, हम है। ब्रह्म ज्ञान कहता है रूप के चक्कर में मत पड़ो, स्वरूप को देखो। रूप तो बदलता है, रूप का यही स्वभाव है कि वो बदलता है, तो इसलिए स्वरूप को ढूंढो। तो जो परमात्मा का स्वरूप है वो स्वरूप की खोज करना वेदांत का, ज्ञान का कार्य होता है। इसी तरह योग मार्ग में भी कहते हैं हमें रूप से कोई लेना देना। आप किसी योगी के स्थान में चले जाएंगे, वहां आपको ना राम की मूर्ति मिलेगी ना कृष्ण की, किसी की नहीं मिलेगी। और वेदांतियों में तो बिल्कुल ही मिलने की संभावना नहीं। स्वामी अखंडानंद सरस्वती कहा करते थे कि वेदांती सबसे पहले ईश्वर को मार देते हैं। ईश्वर क्या होता है? कल्पना है तुम्हारी, हम ही हम हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, बात खत्म होगी। ईश्वर की तो कोई जगह छोड़ते नहीं। और योग मार्ग में वो कहते हमें क्या लेना देना, हमको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। हमें तो अपने प्राणों को समझना है, शरीर को समझना है, प्रकृति को समझना है। और जो इस शरीर, प्राण और प्रकृति को समझ रहा है, वो समझने वाला कौन है, वो जानने वाला कौन है, हमें तो उसको जानना है। तो योग में भी ईश्वर उपासना को जगह नहीं। हालांकि ईश्वर प्रणिधान नाम से यम नियम में ऋषि पतंजलि ने एक बात फिट तो कर दी। ईश्वर शब्द एक ही बार आया है बस, उसके बाद वो भी ईश्वर प्रणिधान। ये नहीं कहा ईश्वर की उपासना करे, ईश्वर का नाम जपे, ईश्वर का दर्शन करे, ईश्वर की मूर्ति बनाए, वो तो कोई चर्चा ही नहीं, कहीं पर भी नहीं। गुरु नानक ज्ञानी हैं, गुरु नानक योगी हैं, सो उन्होंने भी निर्गुण निराकार परमात्मा की बात की है। उन्होंने उसके रूपों की बात नहीं की। कहीं कहीं उदाहरण दिए